हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट के लिए पढ़ रहे हो तो भाई आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके सिलेबस यानी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस में एक जो सेपरेटली तरीके से टॉपिक मेंशन करा हुआ है फंडामेंटल राइट्स के नाम से। ओके, तो आज की हमारी वीडियो प्रॉपरली तौर पे फंडामेंटल राइट्स पे रहने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत सारे जो एमसीक्यूज होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, वो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, हमारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ परचेज करने के लिए आप जरूर हमें व्हाट्सअप करिए 9596736083। आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएंगी। और पीडीएफ की कास्ट के बारे में अगर हम बात करें तो वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है, ताकि हर एक कोर्स से पूरा एस्पिरेंट पीडीएफ लेके उसका लाभ उठा सके। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ है। जल्दी से पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप करें। और डेली के फ्री वाले क्विजेस ज्वाइन करने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और डेली की आपको यानी आप यूँ कह सकते हैं कि डेली का आपको इवनिंग टाइम में फ्री वाले क्विजेस प्रोवाइड करे जाएंगे। और साथ ही साथ व्हाट्सअप ग्रुप के लिंक भी है, आप व्हाट्सअप ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हमारे डेली के पॉजिटिव पॉइंट्स और पॉजिटिव थॉट्स वहाँ पे आपको मिलेंगे। ओके, तो बहरहाल आज का अपना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। आइए, आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स हैड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई आपको पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, यानी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स हैं। सो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर ज़रूर दीजिएगा, यानी आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट करे। ओके, सो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा टोटल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, 5, 6, 7 या 8। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं 6। जरूर ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आप जरूर यहाँ पे देखिएगा। तो अगर हम बात करें वो 6 फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं और कौन से आर्टिकल के अंडर आते हैं, ओके, यही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। और सेपरेटली तरीके से पॉलिटी वाले लेक्चर में यही आपको मेंशन करा हुआ है। ओके, सो अगर हम बात करें, देर आर 6 फंडामेंटल राइट्स इन अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला जो फंडामेंटल राइट्स है वो है राइट टू इक्वलिटी। ओके, अगर आपसे पूछा जाए राइट टू इक्वलिटी क्या है, आपको बताना होगा भाई फंडामेंटल राइट्स है। और अगर आपसे पूछा जाए कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, तो 14 to 18, ठीक है, 14 से 18 तक जो आर्टिकल आते हैं उनमें ही राइट टू इक्वलिटी के बारे में बात करी गई है। ठीक है, दूसरे नंबर पे अपना आ जाता है राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 तक आता है। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। ठीक है, तो तीसरे नंबर का जो अपना फंडामेंटल राइट्स आता है वो होता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, और ये आर्टिकल 23 से 24 तक है। ठीक है, अगर हम बात करें चौथे नंबर का जो अपना फंडामेंटल राइट्स है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, जो कि आर्टिकल 25 टू 28 तक रहता है। ओके, एंड अगर हम बात करें पांचवें नंबर का जो अपना फंडामेंटल राइट है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो कि आर्टिकल 29 टू 30 तक आता है। उसके बाद अगर हम बात करें जो 6 नंबर पे और लास्ट नंबर पे हमारा फंडामेंटल राइट रहता है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। और ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ये है आर्टिकल 32 टू आर्टिकल 35 तक। ये सारे के सारे जो हमने यहाँ पे आपको बताए, ये पॉइंट आपको जरूर ध्यान में रखने होंगे। ये एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल है, या एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 2, फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट। तो जल्दी से बताइएगा जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो किसके अगेंस्ट अवेलेबल होते हैं, ओनली स्टेट, ओनली सिटीजन्स, या बोथ स्टेट एंड सिटीजन्स, नन ऑफ दिस। तो भाई करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बोथ स्टेट एंड सिटीजन इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स के गार्डियन किनको माना जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी सुप्रीम कोर्ट। जरूर ध्यान में रखिएगा। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 4,
फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया जो कि फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट के अंडर आते हैं, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या पार्ट 4। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो पार्ट 3 के अंडर आते हैं, जरूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए सारे के सारे जो भी हम यहाँ पे आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करें सारे के सारे एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर को खंगालने के बाद हम इस टाइप के क्वेश्चंस लाते हैं। सो हमारी पीडीएफ 100% एग्जाम ओरिएंटेड रहती है, इंपॉर्टेंट रहती है, पॉइंट टू पॉइंट बात करी होती है हमने और अथेंटिक वे में रहती है। सो इंपॉर्टेंट पीडीएफ लेने के लिए 9596736083 आप इस नंबर पर जरूर व्हाट्सअप करिए। ओके, बहरहाल क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इन प्रोवाइडेड। तो भाई आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है यानी कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के आप यूँ कह सकते हैं कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर प्रोवाइड करा गया है। आर्टिकल 12, आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 या आर्टिकल 18। तो करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 14, यानी आपने सुना होगा आपने यहाँ पे सुना होगा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में, जो कि आर्टिकल 14 यानी आर्टिकल 14 के अंडर आता है। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में अगर हम बात करें, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज टू ऑल सिटीजन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो जल्दी से बताएगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो कि ऑल सिटीजन्स की गारंटीज के लिए होता है। सो कौन से आर्टिकल के अंडर आता है। आर्टिकल 12, आर्टिकल 17, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 19। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आर्टिकल 19, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जरूर ध्यान में रखिएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिश्ड अनटचेबिलिटी। भाई वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से कहूँगा, क्योंकि कहीं बार जेकेएसएसबी की अगर हम बात करें, एसएससी की बात करें, रेलवेज की बात करें या किसी अदर एग्जाम की अगर हम बात करें, तो ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। जहाँ पे भी आपको अनटचेबिलिटी के बारे में पूछा गया हो तो जरूर ध्यान में रखिएगा आर्टिकल 17 के अंडर ही इसके बारे में बात करी गई है। सो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 17 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी एबोलिश्ड अनटचेबिलिटी का जिक्र करा गया हो जिसमें वो आर्टिकल 17 है। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंडामेंटल राइट्स आर, फंडामेंटल राइट्स क्या है, रिजिड, फ्लेक्सिबल, जस्टिफिएबल या नॉन जस्टिफिएबल। तो ऑप्शन सी यानी जस्टिफिएबल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। तो भाई आर्टिकल 21 है जो आर्टिकल 21 है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किसके रिलेटेड है। राइट टू लाइफ के रिलेटेड है, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू स्पीच या राइट टू इक्वलिटी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अगर हम बात करें राइट टू लाइफ, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जरूर ध्यान में रखिएगा आर्टिकल 21 में ही राइट टू लाइफ की बात करी गई है। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 10, आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेक्योर्स। भाई आर्टिकल 21 के बारे में अगर हम बात करें तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किससे बचाता है, या राइट टू लाइफ ओनली, और राइट टू प्रॉपर्टी ओनली, राइट टू स्पीच ओनली, या अगर हम बात करें राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू प्राइवेसी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि जो आर्टिकल 21 है ये राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू प्राइवेसी के अंडर आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11, इन इंडिया राइट टू इन्फॉर्मेशन इज ए डैश राइट। तो भाई इंडिया में अगर हम बात करें तो राइट टू इन्फॉर्मेशन किस टाइप का राइट है, क्या ये लीगल राइट है, क्या ये ऑफिशियल राइट है, क्या ये प्रोविजनल राइट है या फंडामेंटल राइट है। तो आप सबने सुना होगा आरटीआई, जो कि अपने जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की अगर हम बात करें तो ऑफिशियल सिलेबस में मेंशन करा हुआ है आरटीआई, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 वाला था, उसका भी एक सेपरेट टॉपिक ऑलरेडी जो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। सो ये एक फंडामेंटल राइट्स है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 12, फंडामेंटल राइट आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। तो भाई आपको इस क्वेश्चन से पूछा गया है, यानी जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये किसी अदर कंट्री से लिए गए हैं, लेकिन कौन सी कंट्री से लिए गए हैं, क्या ये यूएसए से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं, कनाडा से लिए गए हैं या ब्रिटेन से लिए गए हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स बोरो करे गए हैं। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा।
एंड क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में अगर हम बात करें, व्हाट डज द रिट ऑफ मंडामेंट्स मीन्स। अगर हम रिट की बात करें तो आर्टिकल 32 के अंडर आता है, जिसमें 5 रिट दिए गए हैं। और आपके लिए आज का पहला होमवर्क यही है, आपको बताना होगा उन 5 रिट्स के नाम। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आइए और बड़े शानदार, बढ़िया, इत्मीनान, सुकून से वहाँ पे जो 5 रिट हैं उनका नाम लिख दीजिए। अगर आपने पढ़ा है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, जो भी हम आपको होमवर्क देते हैं उस पर आप फोकस जरूर करा करें, ठीक है। सो जल्दी से 5 के 5 रिट ही कमेंट बॉक्स में लिख दें, ओके। तो बहरहाल आपको क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि भाई रिट ऑफ मंडामेंट्स का मतलब क्या है। वी कमांड बाय व्हाट वारंट्स टू बी सर्टिफाइड या यू मे हैव दी बॉडी। तो ऑप्शन ए यानी वी कमांड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मंडामेंट्स का मीन्स है वी कमांड, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। तो भाई दिए गए ऑप्शन में से कौन सा फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ओके। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी। आप सबने सुना ही होगा, राइट टू प्रॉपर्टी भी पहले फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था, लेकिन ये डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स है उससे राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट कर दिया गया है। और आज का दूसरा होमवर्क आपका यही होगा, भाई कौन से साल में कौन से अमेंडमेंट एक्ट के अंडर जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये फंडामेंटल राइट से डिलीट करा गया है, ज़रूर बताएगा। सो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो राइट टू प्रॉपर्टी यानी ऑप्शन है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेम ही क्वेश्चंस लगभग हमने अभी अभी यहाँ पे डिस्कस करा कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट्स का कौन सा वो फंडामेंटल राइट्स है जो रिमूव करा गया है। तो राइट टू प्रॉपर्टी तो है, ठीक है, यानी ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा और राइट टू प्रॉपर्टी ही डिलीट करा गया है। बहरहाल आपको होमवर्क हमने 2 दिए, ज़रूर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में आंसर। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और इंपॉर्टेंट पीडीएफ लेने के लिए 9596736083 9596736083 इस नंबर पे ज़रूर व्हाट्सएप करिएगा। आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएंगी, 100% एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगी, 100% अथेंटिक वे में बात करी होगी और 100% पॉइंट टू पॉइंट बात करी होगी। और रिसेंटली अगर हम बात करें जेके एसएसबी के 3 से 4 एग्जाम हुए और हमारी ही पीडीएफ से सिर्फ 2 ही सेक्शन की अगर हम बात करें तो 35+ क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह जिन एस्पिरेंट ने पीडीएफ लिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा फीडबैक भी भेजा है। सो जल्दी से आप टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा, पीडीएफ लेने के लिए नंबर पर जरूर व्हाट्सएप करिएगा। तो बहरहाल इसी टॉपिक के साथ, इसी स्टाइल के टॉपिक्स के साथ, सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।